आइए करते हैं बात सेहत की। नमस्ते आदाब श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने आपको मलेरिया के बारे में विस्तार से बताया। इस कड़ी में हम आपको सुनाएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर कोहली की सलाह मलेरिया से बचने के लिए। मलेरिया से बचने के लिए कौन कौन सी दवाएं हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? मच्छरजन्य रोगों से बचाव करने के लिए पहले तो हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा मच्छर कब हमें काटेगा और कौन सी बीमारी करेगा। जो मच्छर रात में काटता है वो मलेरिया करता है, जो मच्छर दिन में काटता है वो डेंगू और चिकनगुनिया करता है। अगर हम सिर्फ रात्रि सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें या गुड नाइट या ऑल आउट कोई भी रिपेलेंट पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर हम यूज कर रहे हैं तो हमें मलेरिया से बचाव का हम उपयोग कर रहे हैं। मच्छरजन्य रोगों से बचने के लिए अति आवश्यक पहली बात है कि हम मच्छर से कटने के लिए बचें। मच्छर से काटने के लिए बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दो चीजें कि हम अपना संग्रहित रुका हुआ स्थगित पानी जैसे कि मटका, कोठी, पीप, बैरल, बंगार वस्तु है, इनको पानी स्थगित ना होने दें इनमें, और अगर कहीं पे पानी है तो पानी का निकाल करें। दूसरी बात है कि मच्छरों से कटने के लिए बचने के लिए व्यक्तिगत हम सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना और दिन में या जागते समय क्रीम है, तेल है, अगरबत्ती है, एटोमाइजर है, वेपोराइजर है और आजकल तो बैंड भी आते हैं, पैचेस भी आते हैं, तो ये सारे आप व्यक्तिगत तौर पे एक एक सदस्य के लिए एक एक यूज करोगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे और मच्छरजन्य तीनों रोगों से आपका बचाव होएगा। उसके उपरांत एक व्यक्तिगत बहुत सरल और बहुत मुफ्त में वो जो किया जा सकता है, नीम के पत्तों का सुबह और शाम आप घर में धुआं करोगे तो नीम के जैसे वृक्ष में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो मच्छरों को दूर भगाती है आपसे। हमारे हिंदुस्तान में मलेरिया का इतना प्रकोप नहीं है कि आप पूरे वर्ष कोई दवाई खाए और जिससे कि आपको मलेरिया ना हो। परंतु अगर हाई रिस्क एरिया में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको मालूम है कि वहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बहुत तेज है, तो वहाँ पे जाने से 2 हफ्ते पहले अर्थात 15 दिवस पहले वहाँ पे जितना समय रहे उतने पूरे समय में और वहाँ से वापस यात्रा करने के बाद आने के 4 हफ्ते तक हर हफ्ते आपको 2 क्लोरोक्विन टैबलेट खाओगे तो आप मलेरिया से शायद बच सकते हैं। ये भी शायद शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि कई विस्तारों में क्लोरोक्विन एक्ट नहीं करती है। अर्थात संक्षिप्त में ऐसी कोई दवाई गारंटी नहीं दे सकते कि आप दवाई खाओगे और मलेरिया से आप बच सकते हो। इसलिए मच्छरों से बचना, मच्छर की उत्पत्ति को नाश करना, व्यक्तिगत रक्षण उपयोग में करना, ये 3 बातें और साथ में चौथी बहुत इम्पोर्टेंट, अगर बुखार आए तो अपने आप ट्रीटमेंट ना करते हुए निदान और सारवार समय रहते करो तो यातना और मृत्यु अटकेगी। इसी प्रकार मलेरिया में सही उपचार के बाद कितना समय लगेगा कि आपको मलेरिया के लक्षण से राहत मिलेगी। भारतवर्ष में 3 जात का मलेरिया पाया जाता है, साधारण मलेरिया, जहरी मलेरिया और मलेरी मलेरिया। इन 3 में से भी सबसे ज्यादा पाया जाता है वो साधारण मलेरिया और जहरी मलेरिया। साधारण मलेरिया जिस प्रकार नाम बता रहा है कि ये साधारण है, ये अपने आप भी ठीक होती है, लेकिन हमें उस प्रकार का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें निदान करना बहुत जरूरी है। बिना खून की जांच के कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है कि आपको 3 जात में से कौन सी जात का मलेरिया हुआ है। अगर आपको जहरी मलेरिया है तो आपको अगर निदान और सारवार में विलंब हो गया तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, प्रेग्नेंट लेडीज में गर्भपात या प्रसूति के बाद निर्मल बच्चा पैदा होना या मृत्यु होना ये भी संभव है। इसलिए जब बुखार आए तो मलेरिया का निदान और सारवार तुरंत बिना विलंब के करना चाहिए। कितना समय इसका सारवार चलती है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रकार का मलेरिया है। अगर आपको साधारण मलेरिया हुआ है तो इसका इलाज 14 दिनों तक होता है
और जो दूसरा मलेरिया है जिसको जहरी मलेरिया कहते हैं, उसका इलाज 3 दिवस होता है। 1-2 दिन की गोलियां खाने के उपरांत आपको बुखार कंट्रोल हो जाता है और दर्दी या जो पेशेंट है वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और दवाई अपनी आधी अधूरी बंद कर देता है। अगर इस प्रकार आधा अधूरा इलाज आप करोगे जो डॉक्टर अनुसार 14 दिवस का या 3 दिवस का आपको खुराक दी गई है, आपने संपूर्ण रीते इतने समय में नहीं खाई है, तो यही मलेरिया आपको वापस महीनों बाद, कुछ समय बाद यह मलेरिया वापस से आपके शरीर में लक्षण दिखाता है। तो परिवार वाले कहते हैं कि एक परिवार में एक ही सदस्य को घड़ी घड़ी बार बार मलेरिया क्यों हो रहा है, उसका मुख्य कारण हमारा आधा अधूरा इलाज करके उसके पूरा संपूर्ण रीते मलेरिया के परजीवी को शरीर में से नष्ट नहीं करना, और जिसके कारण मलेरिया रिलैप्स करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है, बुखार आए निदान करो कौन सी जात का मलेरिया है, और जिस प्रकार आपके मेडिकल ऑफिसर ने, डॉक्टर ने सलाह दी है कि 14 दिन की दवाई खानी है या 3 दिवस की खुराक लेनी है, तो वो पूरे दिवस की पूरी खुराक आप लोगे तो आपको रिलैप्स या दोबारा मलेरिया नहीं होएगा। इसमें भी आप जानते हैं कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता से लेके आज तक मलेरिया का निदान, चाहे वो गांव है चाहे वो बड़ा शहर है, महानगर है, सभी सरकारी अस्पतालों में मलेरिया का निदान और सारवार बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। हमें सरकार के साथ सहकार देते हुए उनकी सेवाओं का प्रयोग लेना चाहिए। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कड़ी? अगर मलेरिया या मच्छर जनित रोगों के बारे में आप कोई अनुभव या संदेश बाकी श्रोता बंधुओं से बांटना चाहते हैं, या अगर इस बारे में आपकी कोई सवाल है तो वो पूछना ना भूलें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।